नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई आलोक राज। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं एंड इन दोनों टेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो प्लीज हमसे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखें वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों। जो नए हैं हमारे इस चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। तो जैसे देखेंगे दोस्तों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट है तो इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जान ले कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी। किसी अवस्था को अगर हम जारी रखते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब कोई कार्य जारी अवस्था में होता है तो उसे बोलेंगे आप कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई कार्य वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जारी अवस्था में हो, यानी कोई भी वाक्य आपने बोला या कहीं लिखा हुआ है या लिखने जा रहे हैं, अगर उसमें जो कार्य होने वाला है वो जारी अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? जारी अवस्था में हो, यानी कार्य चल रही हो, जिस वक्त बोला जा रहा है वो कार्य चल रही हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। देखेंगे हम लोग खेल रहे हैं। अब बताएंगे दोस्तों, सेंटेंस में कहीं ना कहीं जो काम हो रहा है, कोई ना कोई तो काम जरूर हो रहा होगा, तो जरा काम पे गौर करें कि काम इसमें एक्शन क्या चल रहा है। तो एक्शन चल रहा है खेलने का। हम लोग खेल रहे हैं, एक्शन चल रहा है खेलने का, तो वो क्या एक्शन आपको लग रहा है क्या वो जारी अवस्था में है? यानी जिस वक्त बोला जा रहा है हम लोग खेल रहे हैं, इट मीन्स वो काम जारी है, खेलने का काम जारी है। जब काम जारी हो तो हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, राइट। तो नोट कर ले दोस्तों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज आर एम, ये इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। एंड जैसा कि मालूम है कि इसके बाद हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म को, राइट। एंड इसके बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है तो ऑब्जेक्ट हम लोग देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखेंगे कि क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो अब बताएंगे दोस्तों, हम लोग खेल रहे हैं तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स होगा बी आर प्लेइंग, बी सब्जेक्ट एंड आर एंड प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा था, इसमें जो काम चल रहा था वो जारी अवस्था में था, इसलिए हम लोगों ने बोला बी आर प्लेइंग। अब देखेंगे संजय अंग्रेजी सीख रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि संजय अभी भी अंग्रेजी सीख ही रहा है, यानी सीखने का कार्य जारी है, उसने सीखना बंद नहीं किया, सीखने का काम अभी भी चल ही रहा है। तो ये जारी अवस्था को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा संजय इज लर्निंग इंग्लिश। संजय इज लर्निंग इंग्लिश। कार्य क्या हो रहा है? सीखने का, तो सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न, एंड उसका फोर्थ फॉर्म होता है लर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल को, माँ खाना बना रही है। अब इसमें भी काम आपको कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, क्योंकि इसमें जो काम हो रही है वो जारी अवस्था में है, यानी वो काम चल रही है। माँ खाना बना रही है, इसका मतलब बोलने के टाइम में माँ जरूर खाना बना रही होगी, यानी काम जारी है। काम जारी है तो हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस MB4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा माँ खाना बना रही है का मदर इज कुकिंग फूड। खाना बनाना का होता है कुकिंग, राइट। तो माँ खाना बना रही है, मदर इज कुकिंग फूड, या मदर इज कुकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है,
सारी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है। बताएंगे लड़ने का काम जो कोरोना वायरस से लड़ा जा रहा है वो काम क्या जारी है? तो ऑफ कोर्स अभी भी जो स्थिति है सरकार की, जो स्थिति है पूरे देश की, पूरे विश्व की, वो जारी अवस्था में है, यानी लड़ाई अभी भी जारी है। जब लड़ाई जारी अवस्था में हो तो कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, तो इसे रखेंगे क्या बोलेंगे दोस्तों? सारी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है, तो इसे आप बोलोगे, तो इसे बोलेंगे दोस्तों ऑल द कंट्रीज आर फाइटिंग कोरोना वायरस दिस टाइम। ठीक है, इस वक्त को बोलते हैं दिस टाइम। तो ऑल द कंट्रीज आर फाइटिंग कोरोना वायरस दिस टाइम। ओके, ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब मेन मुद्दा आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे। हालांकि इसमें भी तो कॉन्टिन्यूअस शो करता है ना, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस शो कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? तो चलिए अब सीखते हैं, आगे देखेंगे कहाँ करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे। देख लें, ये भी कॉन्टिन्यूअस को ही शो करेगा, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा था, जारी अवस्था को शो कर रहा था, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी, यानी ये भी जारी अवस्था, किसी कार्य को चलने की जारी अवस्था को शो करेगा। ठीक है, तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? तो एक छोटी सी डिफरेंस है, जिसके वजह से ये एक को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है एंड दूसरे को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, क्या डिफरेंस है समझेंगे। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी हो, उसमें समय का भी उल्लेख हो। देखिए, इसमें एक नया चीज इसमें ऐड ये हो रहा है कि जब कोई कार्य जारी हो, यानी कोई कार्य चल रही हो और चलने के साथ साथ वैसे सेंटेंस में कोई समय का भी उल्लेख हो, यानी किसी न किसी टाइम की बात किया गया हो कि जो काम चल रही है वो कितने समय से चल रही है, कब शुरुआत हुई, यानी किसी न किसी टाइम मेंशन, कोई ना कोई टाइम मेंशन हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। राइट, दोनों क्या डिफरेंस हो गया? केवल इसमें डिफरेंस यही हो गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब टाइम मेंशन हो। ठीक है ना, तो यहाँ टाइम मेंशन होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। अब जरा देखेंगे दोस्तों कि पीछे वाले जो आपने देखा था एग्जाम्पल में, देखा था कि हम लोग खेल रहे हैं, ठीक वही सेंटेंस हमने इधर भी लिखा है हम लोग खेल रहे हैं, बट इसमें टाइम हमने मेंशन कर दिया। क्या मेंशन कर दिया? टाइम को मेंशन कर दिया कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। सेंटेंस वही है, केवल इसमें यही अंतर है कि इसमें मैंने टाइम को मेंशन कर दिया, हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो जो वो सेंटेंस पहले वाला जो सेंटेंस बना था बगैर टाइम का जो था, ये बना था बी आर प्लेइंग। राइट, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब यहाँ जहाँ बी आर प्लेइंग बोल रहे थे, अब वहां बोलना पड़ेगा बी हैव बीन, यानी हैव बीन का प्रयोग या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैज बीन का, और नहीं तो हैव बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाएंगे एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होगा तो हैज एंड प्लूरल होगा तो हैव। हमें मालूम है कि बी जो है प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा दोस्तों? बनाना होगा बी हैव बीन प्लेइंग, बी हैव बीन प्लेइंग। अब टाइम दिया हुआ है तो टाइम को दिखाने के लिए हम लोग सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों? तो ये जनरल है, मालूम होगा कि आप लोग अगर टेंस पढ़े तो इतना तो जानकारी होगी कि सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फिर भी मैं छोटे शब्दों में आपको बताता हूँ। सिंस का प्रयोग हम लोग टू द पॉइंट दिखाने के लिए एंड फॉर का इस्तेमाल हम लोग पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए करते हैं।
ठीक है। अगर विशेष इसके बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों कि सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप एक बार बताइए कि हमें सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल आपको नहीं आते हैं या उसके बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें, मैं उसके लिए सेपरेट नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, बहुत ही कम, विदिन 5 मिनट्स में दोनों के अंतर के बारे में आप लोग सीख जाएंगे। तो प्लीज़ अगर डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जरूर बताइए। तो अभी इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन दोस्तों, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का नहीं, क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही है, ड्यूरेशन दिखा रहा है। जब ड्यूरेशन दिखाए तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। टू द पॉइंट का इस्तेमाल तब करेंगे जब टू द पॉइंट की बात हो, तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब देखेंगे संजय 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। ये भी लाइन पहले वाले जो एग्जाम्पल था उसी का है, लेकिन इसमें 5 महीनों से एक टाइम मेंशन कर दिया गया है। सेंटेंस वही है, संजय अंग्रेजी सीख रहा है, लेकिन इसमें मैंने समय ऐड कर दिया। संजय अंग्रेजी सीख रहा है कितने दिनों से, तो 5 महीनों से सीख रहा है। तो 5 महीनों से सीख रहा है, टाइम मेंशन है, तो आप इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे संजय, एंड संजय है सिंगुलर है इसलिए हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन बोलेंगे। तो संजय हैज बीन सीख रहा है ना, तो हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। क्या करेंगे दोस्तों, 5 महीनों से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 5 मंथ्स, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा संजय हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 मंथ्स, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी एग्जाम्पल सेम है, माँ खाना सुबह से बना रही है। इसमें डिफरेंस यही है दोस्तों, इसमें मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, सुबह से। क्या है, सुबह से। जब टाइम मेंशन हो गया हो तब इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब देखेंगे इसका किस ढंग से बनता है। अब माँ है तो मदर, उसके मदर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन, मदर हैज बीन कुकिंग फूड। लेकिन कब से बना रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ये टू द पॉइंट, यानी कहाँ कब से बना रही है वो बात किया गया है, तो सिंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, सारी दुनिया कई महीनों से कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, यानी कोरोना वायरस से लड़ रही है। अब बताएंगे दोस्तों इसका कैसे हम लोग बनाएंगे। ये सेम ही एग्जाम्पल है, पिछले वाले जो एग्जाम्पल था सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें मैंने टाइम मेंशन किया, कई महीनों से। ठीक है, तो इसका क्या बनेंगे, सारी दुनिया यानी ऑल द कंट्रीज, या फिर द बोल सकते हैं द होल वर्ल्ड, द सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ऑल द कंट्रीज हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है, कंट्रीज प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ऑल द कंट्रीज हैव बीन फाइटिंग कोरोना वायरस, कई महीनों से, फॉर क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉर ए सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स बोलेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑल द कंट्रीज हैव बीन फाइटिंग कोरोना वायरस फॉर सेवरल मंथ्स, कई महीनों को बोलते हैं हम लोग सेवरल मंथ्स, ठीक है, या मेनी मंथ्स। ओके दोस्तों, तो यही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। अगर टाइम मेंशन ना हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर टाइम मेंशन हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, कुछ भी सीखे हो दोस्तों, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, एज मेनी एज यू कैन, प्लीज शेयर दिस वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स, एंड those who are new and first time watching my videos, please subscribe my channel. ओके दोस्तों, अगर इसी प्रकार से आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।